अस्सलाम वालेकुम ਵੀਵਰਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करते। आज हम आपको पंजाब के तरन तारण जिले के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां 5वें गुरु अर्जन देव जी का एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसकी दीवारें हिलती रहती हैं। आखिर यहाँ कौन सी ऐसी घटना घटी जिसके बाद खड़ी दीवारें भी हिलने लगी। एक ऐसा गुरुद्वारा जिसकी इमारत बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे गुरु अर्जन देव जी के समय में थी। ये वो स्थान है जहाँ गुरु जी ने 13 वर देते हुए कहा कि इस स्थान पर बे औलाद को औलाद मिलेगी, बिछड़े एक होंगे। यहाँ की एक एक जगह को खुद गुरु जी ने बनवाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जिस गुरुद्वारा साहिब की बात कर रहे हैं वो है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल, जो तरन तारण के गांव ठट्ठी खारा में स्थित है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे स्थानों के दर्शन कराएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। ये उस समय की बात है जब 5वें गुरु अर्जन देव जी तरन तारण के दरबार साहिब में सरोवर बनवा रहे थे। गुरु अर्जन देव जी उन दिनों सारा दिन दरबार साहिब में रहते, पर रात को विश्राम करने के लिए अपने सेवकों के साथ गांव ठट्ठी खारा चले जाते, जो कि दरबार साहिब से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव ठट्ठी खारा में गुरु जी ने 7 साल 7 महीने और 7 दिन का समय बिताया। गुरु जी इस स्थान पर विश्राम करके सुबह अमृत समय संगतों के साथ कथा कीर्तन किया करते। इस तरह हर रोज यहाँ गुरु अर्जन देव जी का दीवान सजता और संगतें गुरु जी के उपदेश सुनकर निहाल हुआ करती। उस समय भारत में जहांगीर बादशाह का शासन था। कहते हैं कि एक दिन जब गुरु अर्जन देव जी संगतों के साथ कथा कीर्तन कर रहे थे तो वहां से जहांगीर अपने हाथी पर बैठकर ढेरों सैनिकों के साथ लाहौर जा रहा था। हाथियों को बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए हुए थे और उनके गले में बंधी घंटियों की आवाजें संगतों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। संगतें जो गुरु जी की कथा सुन रही थी, वहां से गुजरते बादशाह के हाथी देखकर उनका ध्यान भंग हो गया और वे कीर्तन छोड़कर खड़े होकर हाथियों को देखने लगी। ये देखकर गुरुजी ने कहा, भाई हम कथा कीर्तन कर रहे हैं और आप सबका ध्यान किधर है। तब संगतों ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, देखो महाराज, जहांगीर के कितने सुंदर हाथी मस्ती से झूलते हुए जा रहे हैं। गुरुजी ने तब वचन किया, ये तो सांस लेने वाले प्राणी हैं, आज सांस है कल नहीं, सांस रुक गई तो इनका झूलना भी रुक जाएगा, लेकिन ये जो गुरु के महल हैं, ये रहती दुनिया तक झूलते रहेंगे। गांव ठट्ठी खारा के जिस स्थान पर गुरु अर्जन देव जी ने संगतों को यह वर दिया था, वहां आजकल गुरुद्वारा झूलने महल सुशोभित है। इस स्थान पर गुरु अर्जन देव जी ने 500 साल पहले 2 दीवारें बनवाई थी, जिसकी ऊंचाई हाथी से भी ऊंची रखी गई और उसकी चौड़ाई करीब 4 फीट है। गुरु जी के वर की बख्शिश से इस दीवार पर बैठने से ये दीवार झूलती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम हाथी की सवारी कर रहे हों। दीवारों का झूलना अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस दीवार पर एक समय में करीब 5-6 लोग बैठ सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी पहले अरदास करके गुरु अर्जन देव जी से आज्ञा लेकर दीवार को धक्का लगाते हैं, फिर धक्का लगाते ही ये दीवार झूलने लगती है। जब हम भी इस दीवार पर बैठे तो हमने भी ये दीवार झूलती महसूस की। करीब 5-6 सेकंड तक यह दीवार झूलती रही, जो हमारे लिए आज तक का सबसे जबरदस्त अनुभव था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रंथी साहिब द्वारा अरदास करके गुरु जी से आज्ञा लेकर ही ये दीवार झूलती है, बिना अरदास के नहीं। इस दीवार के बिल्कुल सामने यानी सरोवर के दूसरी ओर बिल्कुल ऐसी ही दीवार बनी है, वह भी झूलती है। इस दीवार का निर्माण भी गुरु जी ने खुद करवाया था, जो अभी भी वैसी की वैसी है। अगर हम गौर करें, जब घर में कोई दीवार हिले लगे तो
तो दीवार के गिरने की संभावना बनी रहती है, पर 500 साल पुरानी ये दीवारें गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से अभी तक झूलती आ रही हैं और हमेशा ऐसे ही झूलती रहेंगी। इस गुरु घर के चारों ओर जो पुरानी दीवारें आप देख रहे हैं, ये गुरु अर्जन देव जी के समय की ही बनी हुई हैं, जो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। ये जो 2 दीवारें झूलती हैं, पहले समय में ये गुरु घर के प्रवेश द्वार हुआ करते थे। सरोवर के साथ जो 2 चबूतरे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर गुरुजी विश्राम किया करते थे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन दोनों चबूतरों में गर्मी के मौसम में भी ठंडक महसूस होती है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, यहाँ गुरु जी के समय की नानकशाही छोटी ईंटें लगी हुई हैं, जो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। हमें यहाँ की सबसे अच्छी बात यही लगी कि गुरुद्वारा साहिब की पुरानी इमारत, उसकी दीवारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। गुरु जी की निशानियाँ बिल्कुल आज भी वैसे ही बरकरार हैं, बस केवल उन दीवारों पर पेंट किया गया है। इन चबूतरों के अंदर जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये भी गुरु अर्जन देव जी ने बनवाए थे। अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर जहां गुरु जी अपने समय में संगतों के साथ वचन किया करते थे। इस स्थान को छोड़कर बाकी सारी इमारत पुरानी है। आइए अब हम आपको इस स्थान के दर्शन कराएं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस गुरुद्वारा साहिब को गुरु अर्जन देव जी ने झूलने महल का वर दिया था। इसी के साथ गुरु जी ने इस स्थान को 13 और वर दिए थे, जिसका इतिहास अब हम आपको बताने जा रहे हैं। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी तरन तारण में सरोवर की कार सेवा करवा रहे थे, उस समय गुरु जी के पुत्र हरगोबिंद साहिब जी अपनी माता गंगा जी के साथ अमृतसर में रहते थे और गुरु घर के ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन बालक हरगोबिंद साहिब जी ने बाबा बुड्ढा जी से कहा, पिताजी से मिले हमें 5 साल हो चुके हैं, हमारा मन पिताजी के दर्शन करने को व्याकुल हो रहा है, पिता के दर्शन कहाँ होंगे? तब बाबा बुड्ढा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिताजी इस वक्त तरन तारण के दरबार साहिब में सरोवर की सेवा करवा रहे हैं, रात को विश्राम करने वे ठट्ठी खारा में चले जाते हैं। कहते हैं तब बाबा जी अगले दिन माता गंगा जी और उनके पुत्र हरगोबिंद साहिब जी को इसी स्थान पर गुरु जी से मिलवाने लाए थे। गुरु अर्जन देव जी उस समय संगतों के साथ कथा कीर्तन कर रहे थे। जब गुरु जी ने अपने पुत्र हरगोबिंद साहिब जी, माता गंगा जी, बाबा बुड्ढा जी को देखा तो वे बड़े खुश हुए और अपने स्थान से उठे और अपने पुत्र को कसकर गले लगा लिया। कहते हैं तब गुरु जी ने खुश होकर इस पवित्र स्थान को 13 वर दिए। गुरु जी ने 2 नीले चोले में थंब तैयार करवाई और कहा, पुत्र जैसे तुम्हारे मिलने से हमारे सीने को ठंडक मिली है, उसी तरह इस स्थान पर आई संगतों के दुख कट जाएंगे, पुत्रों की दातें मिलेंगी, बिछड़ों के मिलाप होंगे और इस सरोवर में स्नान करने से कोड़ियों का कोड़ दूर होगा। गुरु अर्जन देव जी के वरदान के कारण ही इस स्थान का नाम रखा गया गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब झूलने महल। इस स्थान में एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसे गुरु जी की बहुत सारी बख्शीशें प्राप्त हैं। एक बार अमृतसर शहर से 2 कोड़ी गुरु जी के दर्शन करने आए और विनती करने लगे, हे महाराज, आप तो दुखियों के दुख दूर करते हो, सो हमारा भी कोड़ दूर करें, हम बहुत दुखी हैं। गुरु जी ने उनसे वचन किया कि इस सरोवर में
5 रविवार स्नान करने से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। इस तरह गुरु जी ने उनका कोढ़ ठीक किया। गुरु जी ने वचन किया कि जिनके घर औलाद नहीं, वे माताएं अगर सरोवर में 5 दिन सिर समेत स्नान करेंगी तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उस समय गुरु जी ने महिलाओं के स्नान करने के लिए 8 नुकरा एक सरोवर बनवाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। तो ये था इतिहास गुरुद्वारा झूलने महल का। इस गुरुद्वारा साहिब का फुल एड्रेस हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। जब कभी भी आप पंजाब आए तो इस गुरुद्वारा साहिब जरूर आएं, ताकि आप भी वो आनंद प्राप्त कर सके जो हमने किया है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम सो ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਉਸ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿਰਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਥੋਂ ਲਾਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਉਸ ਝੂਲਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਝੂਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਝੂਲਣ ਦਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਤੀਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੇਂਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪੇਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।